कहे कि बीपीएससी टीआरई 4 में हम मेंस लेंगे। कहे कि भैया शिक्षक आईएएस बनाता है, उसको यह नहीं पता है कि आईएएस की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी कई शिक्षक से एक साथ पढ़ता है। सभी विषय के पढ़ाने वाले अलग अलग शिक्षक होते हैं। इस शिक्षा मंत्री को नहीं पता है, तब नहीं बयान दे दिया। एक शिक्षक बनने के लिए वह स्नातक करता है, 3 साल का वह स्नातक किया, बोर्ड का एग्जाम पहले मैट्रिक में दिया, फिर 12th में दिया, उसके बाद ग्रेजुएशन में 3 बार एग्जाम दिया, उसके बाद बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बाद बीएड करता है, 2 साल का एग्जाम देता है, सीटेट देता है, एस्टेट देता है, उसके बाद तुम्हारा बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम होता है उसको देता है। एक बादो कहते हो कि एगो और ले लेंगे मेंस। अरे ये कहो कि तुमको नौकरी नहीं देना है, सीधा सीधा कहो कि तुझे पढ़ा लिखा युवा को बर्बाद कर देना है, कि शिक्षा के नाम से दूर भागे यहाँ का युवा और कहे कि अब हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। तुम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हो। ऐसे ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बनते। भैया मेरे गले का सर्जरी हुआ है, आप सब जानते हैं। मुझे बोलने में बहुत तकलीफ होती है, मुझे बोलना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतनी बातें तो हम जरूर कह सकते हैं कि इसके कान तक कहीं से पहुंचे, कोनो वीडियो वायरल होते ओकरा कान तक पहुंचे, तो तनको शर्म आना चाहिए शिक्षा मंत्री को। ये बात बोलते हुए कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तू लिया, टीआरई 4 में नया नौटंकी काहे चालू हो गया। और आज कहते हैं, आज का वीडियो आता है कि अब तब विभाग जानेगा, उस पर हमारा अरे भाई शिक्षा मंत्री हो, विभाग तोरा से बाहर चल रहा है क्या? तो तू कहला शिक्षा मंत्री है, तू वार्ड के चुनाव लड़वाओ, तू कहला शिक्षा मंत्री है, तो तोरा यह बात पता नहीं कि विभाग तोरा अंदर है कि नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है भाई। और एगो न है 15 सूत्रीय मांग है जिन युवाओं का। अच्छा देख लीजिए, रेलवे का एग्जाम देते हैं आप लोग, एसएससी का एग्जाम देते हैं, आंसर की आता है, आप पता करते हैं कि कौन सवाल गलत बनाए थे, कौन सही बनाए थे, हमरा कितना नंबर सही कितना गलत हुआ। ये बिहार पुलिस दरोगा के एग्जाम में ही नहीं देता है। काहे नहीं देते हो? कौन खेला होता है अंदर जो तुम ही देते नहीं हो, कि वो जान जाएगा कि हम क्या बनाए थे, कितना बनाए थे, कितना नंबर आया, हमारा कितना आया, बगल वाला के कितना आया। इसलिए ये सब जारी करो। देखिए ये 15 सूत्री रहे चाहे 50 सूत्री रहे, सारा व्यवस्था खराब है, सारा विभाग खराब है। और यहाँ तक की स्थिति तो यह है, जितने युवा यहाँ पर खड़े हैं, ईमानदारी कहिएगा, सरकारी कोनो दफ्तर में जाइए, आपको डर लगता होगा, एक को काम करवाने जाइए, जोन काम करवाने जाते होंगे ना, आपको लगता होगा बिना रिश्वत के को काम नहीं होगा। पता नहीं हमर सुनेगा कि नहीं सुनेगा। यह स्थिति पूरे विभाग का बनाया इन्होंने। 70वीं बीपीएससी वाला परीक्षा रद्द करने की मांग बच्चों याद है, बापू सभागार में क्या किया था इन लोगों ने? कुछ को पहले से क्वेश्चन बांट दिया और कुछ को क्वेश्चन नहीं दिया कि एग्जाम देते रहो। कोई हॉल में एग्जाम चल रहा था, कोई हॉल में सन्नाटा है, पेपर लेके भाग गया। दोबारा परीक्षा कराता है, तिबारा परीक्षा कराएगा ये लोग, लेकिन व्यवस्था को ठीक नहीं करेगा। बीपीएससी एडीओ वाला परीक्षा का क्या किया? चोरी करवाता है लोग है, और जब गड़बड़ हो जाता है तो धक्का खेले आप लोग चलिए। अरे तुम गड़बड़ किया तो तुरंत सजा होना चाहिए, कि विद्यार्थी को सजा मिलना चाहिए। गलती तू किया, तुम्हारा अधिकारी करता है, तुम्हारे दफ्तर से होता है, तुम क्वेश्चन कहाँ छपवाता है वहां से होता है, सजा तुमको मिलना चाहिए। सजा ये लोग भुगत रहा है। ये कैसी व्यवस्था है साथियों? याद रखिएगा, सरकार आते रहेगी, सरकार जाते रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर व्यवस्था खराब रही तो सरकारें कोई भी आएगी यही व्यवस्था चलाएगी, और आप इसी तरह से रोड पर सड़कों पर पढ़ा लिखा व्यक्ति लाठी खाते रहिएगा, और ये लगातार आपको मिलेगा। भैया सारा एग्जाम में कितना पढ़े, इतना तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी व्यवस्था खराब हो गई। पूरे देश के लोग अगर आज यहाँ से देख रहे होंगे तो इतना है, सब आदमी के हाथ में अलग अलग व्यवस्था है जो खराब हो चुका है। अरे इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए सम्राट चौधरी जी? इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? कुछ लोग कहते हैं क्या कि कुछ नेता उधर है, छात्र नेता कुछ इधर है, तो किसका मांग सुना जाए? अरे सब तो खराबे व्यवस्था के खिलाफ न मांग कर रहा है, तब तो दोनों के सुन लो। इतना छुट्टी ना है, 1 घंटा ना है तोरा टाइम, 1 घंटा के टाइम ना है तोरा सबके पास।
2 मिनट के दूरी पर है, वहां भी बैठ के सुन लो, अहियो सुन लो। अगर तुम समस्या का निदान चाहते हो तो सुन लो। छात्र की समस्या छात्र बता देगा। इनको समस्या नहीं सुनना है, इनको बहाना है कि लोग देखते हैं कब तक डटे रहेंगे। अरे डटे रहेंगे जब तक तुम व्यवस्था न सही करोगे, तब तक डटे रहेंगे। वैसे भी घर पे बैठ के क्या करना है बेरोजगार आदमी को? घरों पर तो कोनो काम नहीं है। माए बाप से गाली सुने से अच्छा है कि तोहर लाठी खाए यहाँ। वो ठीक है, जब बेरोजगार है तो ये रहेंगे, माए बाप के नाक में दम करेंगे, उससे अच्छा है तोरा नाक में दम करेंगे। कहा कि हम तो बेरोजगार हैं, तो चलेगा व्यवस्था। बाकी हम साथ हैं आपके जब तक रहेगा। अभी मुझे बोलना नहीं है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही रिचार्ज होंगे हम फिर बोलेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा।